प्रार्थना से भरते हुए बैठे अपने स्थानों में। ये बहुत ही बहुमूल्य समय है, बड़ा प्रेशियस टाइम है फॉर अस कि हम परमेश्वर के वर्ड को सुने। परमेश्वर के वर्ड को सुनने का मतलब होता है कि वो बातें जो परमेश्वर हमसे चाहता है करने के लिए जब हम उनको करेंगे, तो बाइबल कहते हैं जब आप परमेश्वर की बातों को मानेंगे, परमेश्वर अपनी वो स्वर्गीय सारी आशीषें जो आपको देना चाहता है वो आपको मिलेगी उसके नाम में। हालेलुया। ये कैसे होगा? आप इसको बोलते हैं ये कैसे होगा? बाइबल की बातें मानने से मैं कैसे ब्लेस होता हूँ? अगर हमारा कोई सच्चा माता और पिता है, वो परमेश्वर है। कौन है? हमारे संसारिक माता पिता, हमें उनका आदर करना है, उनसे प्यार करना है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो हमें टाटा बाय बाय कह देते हैं कि इससे ज्यादा हम आपके साथ चल नहीं सकते। हमारे बाप दादा हैं, वो हमें टाटा बाय बाय करके, क्योंकि वो उनका जो टाइम था वो अपने टाइम के अनुसार हमें ब्लेस करते गए, और आज हमारा टाइम है। हमें ये समझना है, हमें ये जानना है, मैं किसी का माँ हूँ या मैं किसी का पिता हूँ, मेरा कोई भी रिश्ता हो, आप एक चीज समझ ले, उन सबसे बढ़कर अगर सबसे ज्यादा आपका किसी के साथ रिश्ता है वो इस स्वर्गीय पिता के साथ। हालेलुया। क्योंकि अगर कोई सच्चा साथी है वो है परमेश्वर। अगर कोई सच्चा आपकी जिंदगी में काम करने वाला है वो है परमेश्वर। जब आप बड़े दुख में होंगे, अगर उस समय कोई सुनने वाला है वो है आपका स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो एक संसारिक पिता कहता है अपने बेटे से, अपनी बेटी से, मैं अपने बच्चों से कह रहा हूँ कि जो पहले बाइबल पढ़ेगा उसकी पार्टी जबरदस्त होगी, बड़ी होगी। जो बोलेगा उनको मालूम है मैं किस तरह की पार्टी करता हूँ, तो फिर सब खुलती है उनके लिए, कोल्ड ड्रिंक खुलती है, ये केक खुलती है, उनके लिए सब कुछ होता है। तो अगर मैं अपने बच्चों के लिए इतना हूँ कि अगर वो बाइबल को पहले जो खत्म करता है पढ़ के उसके लिए एक जबरदस्त पार्टी होगी, तो परमेश्वर कहते हैं जो मेरी आज्ञा को मानता उसको पूरा करेगा उसके लिए एक जबरदस्त ब्लेसिंग होगी। हालेलुया। इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर, आप बोलने वाले, ग्रहण करने वाले लोग नहीं है। ग्रहण करा करो, यस आमीन करके ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो बाइबल कहती है खुशी के साथ आना है। हमारे चेहरे परमेश्वर के सामने रोते हुए, जब मैं कई बार बोलता हूँ विश्वासियों को कि हर समय परमेश्वर के सामने रोंदू बन के नहीं आना। हर समय जो बेटा या बेटी रोंदू बन के मम्मी डैडी के जाते ना, कहते तो है ही रोंदू के काम धनी। तो इसलिए जब भी आप परमेश्वर के सामने आते हैं, एक टाइम होता है जब आप रोते हैं तो आप रोएं, एक टाइम होता है जब आप दुख होता है तो आप दुख मनाएं, एक टाइम होता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो ये टाइम होता है, भले आप बीमारी में, भले आप कितने भी दुखी हो, लेकिन नाच कर उसकी आराधना करें, स्तुति करें, उसके वचन में हालेलुया जय जयकार करें, वो अपनी जय जयकार आपको देगा ब्लेस करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। एक ही चर्च के अंदर मैंने देखा है दो लोगों को, एक दोनों साथ में चलने वाले, और एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल होता जा रहा है और एक अपनी जिंदगी में ठोकरें बढ़ कर शिकायतें कर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। रीजन कारण का कंप्लीटर नहीं बनना, कंप्लीटर बनना है। हालेलुया। शिकायत करने वाला नहीं बनना, लेकिन शिकायतों को खत्म करके पूरा करके परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ने वाला बनना है। हालेलुया। आपको मालूम है शैतान ने आपकी जिंदगी में क्या किया है? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान ने आपकी जिंदगी में क्या किया और यीशु मसीह आपकी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया। हालेलुया। जब हम प्रभु से आते हैं कुछ सुनने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं तो हमारा यही होता है कि जो आत्मिक लोग होते हैं उनका ये होता है, मैं जब चर्च में जाता हूँ मेरे लिए ये होता है कि परमेश्वर आज मुझसे इस तरीके से बात करना कि मैं कम से कम एक स्टेप आगे आ जाऊं तुझमें। हालेलुया। अगर जैसे आया वैसे चला गया फिर तो कोई इसका फायदा नहीं है। कि कम से कम परमेश्वर अगर मैं कुछ भी नहीं ग्रहण करने पाया, लेकिन मेरा एक कदम तुझमें आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा वर्ड मुझे दे, ऐसा वचन मुझे दे जिससे मैं तेरी ओर खींचा चला। हालेलुया। तो बाइबल कहती है वो आपको ले आता है खींच के, वो पकड़ के, उसके दूत आपको ले आते हैं पकड़ के, क्योंकि वो आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो एक व्यक्ति को पहले ये मालूम होना चाहिए कि शैतान करता क्या है।
जब तक आप दुश्मन की एक्टिविटी को नहीं जानते, जब तक आप दुश्मन के बारे में नहीं जानते, तो मैं फेसबुक में जब वीडियोस में देखता हूँ, तो कल एक सीरियल देख रहा था उसमें, तो उसमें एक कंपनी उसके अंदर दोनों में बात होती है, तो एक कंपनी का मालिक दूसरी कंपनी के मालिक को बोलता है, कहता है भले मैं अपने सज्जनों की खबर रखूं ना रखूं, लेकिन मैं अपने दुश्मनों की हर खबर रखता हूं ताकि वो मुझ पे जय ना कर सके, मेरी कंपनी से आगे ना बढ़ सके। अगर आपको शैतान का नॉलेज नहीं है, अगर शैतान को आप जानते नहीं, अगर अपने दुश्मन की एक्टिविटी को आप जानते नहीं है कि कल उसका क्या स्टेप होगा आपके लिए, तो आप मसीह के करीब जाएंगे, लेकिन फिर मुश्किल से जाएंगे। आप उपवास करते हुए, तंग होकर, फास्टिंग के साथ, प्रेयर के साथ, पास्टर को तंग करके करो प्रार्थना, लेकिन जब आपको वर्ड मालूम होगा, जब आप परमेश्वर को डायरेक्टली जानते होंगे, तो आप कहेंगे पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं इस काम को करने के लिए जा रहा हूँ। विदाउट एनी फास्टिंग, विदाउट नाइट प्रेयर आप सफल होंगे, ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। अपने दुश्मन को समझना है हमने, कहां से समझना है हमने? बाइबल से। बाइबल कहती है शैतान सब झूठों का बाप है। कौन है? शैतान सब झूठ बोलने वालों का बाप है, पिता है। तो समझ लो, चाहे आप हैं चाहे कोई और है, अगर कोई झूठ बोलता है तो आपका पिता फिर परमेश्वर नहीं है। कौन है? शैतान। ये हथियार है शैतान का। हम बोलते हैं नॉर्मली बात है। कहां पहुंच गए जी हम? जी अभी गारे तलाब पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी रहन क्रॉस कर रहे हैं, अभी राज्य तलाब क्रॉस कर रहे हैं। तो किताब कौन पढ़ गया? मेरी बात समझ आ रही है? आप जहां हैं, जिन हालातों में हैं, आप बोलो मैं इस चीज के ऊपर हूं, मैं जहां पे हूं परमेश्वर खुश होकर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो शैतान का सबसे बड़ा जो पहला हथियार है वो क्या है? वो झूठ है। बाइबल कहती है हर एक बुरी बात शैतान की ओर से आती है और हर एक अच्छी बात वो है वो परमेश्वर की ओर से आती है। तो आप, कई लोग बोलते हैं पास्टर जी आप कैसे समझ आते हो लोगों की बातों को, आपको कैसे पता चल जाता है ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? बाइबल सीधी सी बात करती है, जो बात अच्छी करता है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो बात गलती है झूठी करता है, घुमा आफरा के जिसकी जुबान लड़खड़ा रही है, समझ लेना वो किसकी ओर से है? वो शैतान की ओर से है। हालेलुया। इसमें ज्यादा आत्मिक होने की, नाइट प्रेयर जाने की, फास्ट हो, प्रभु मेरे ना काला कर, मैं उदास से पता सच बोल रहे थे, झूठ बोल रहे हैं, शक्ल से पता चल जाता है बंदे का सच बोल रहे हैं ना झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। तो शैतान क्या है? झूठों का बाप है। सिर्फ झूठों का, आपका और मेरा नहीं है, जो बोलते हैं उनका। हालेलुया। अगर आप बोलते हैं तो आज से खत्म होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब आप समझें कि शैतान या दुष्ट आत्मा, जादू टोना ऊपरी आपकी लाइफ में डायरेक्ट कभी भी एंटर नहीं कर सकती। कोई भी शैतानी काम आपकी जिंदगी में डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकता। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप मेरे नियमों के अंदर हो, अगर आप बाड़े के अंदर हो तो सांप आपको डसेगा नहीं। और बाइबल कहती है, मूसा कहता है अगर आपने बाड़े को पार करने की कोशिश की, अगर बाड़े को आपने टापने की, लांघने की कोशिश की, तो सर्प आपको डसेगा, यानी कि शैतान आपको डसेगा। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे आपको लगता है कि नहीं मैं परमेश्वर को भी खुश कर लेता हूँ तो मैं दुनिया को भी खुश कर लेता हूँ, जब आपको लगता है नहीं मैं प्रभु में ये रीति रिवाजों को ही कर लूंगा और दुनिया की मैं रीति रिवाजों को भी मैं कर लूंगा, जैसे आपको लगता है चलो आज इधर सुबह पास्टर से प्रेयर करवा लेते हैं और शाम को जाके धागा भी डलवा लेते हैं, तो आप एक जगह बरकत को ले रहे हो, दूसरी जगह सांप को डसवा रहे हैं, इसलिए आपकी जिंदगी में कोई भी रिजल्ट आ नहीं रहा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पीछे पूरे मन से, तन मन से चले हुए हैं, तो बाइबल आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े काम करने के लिए जा रहे हैं। आप जब प्रेयर कर रहे हैं तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि आप बहुत बढ़ने के लिए जा रहे हैं उसके नाम में। हालेलुया। है नहीं कोई खुशी? मैं आपको कह रहा हूँ परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है, आगे लेकर जाने के लिए जा रहा है, खुशी के साथ आगे करते हैं।
हालेलुया। जो 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 जरूरी बात है वो शैतान की जो आपकी जिंदगी में करता है, आज हम उसको पढ़ेंगे। पेज नंबर 146, पेज नंबर 146, 146, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 10 वचन को हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है तो वो चर्च के अंदर बाइबल पढ़ी है, वो बाइबल ले सकते हैं। नई बाइबल आपको मिल जाएगी, जो उसका प्राइस होगा आपको बता दिया जाएगा। अगर आपके पास नया नेम नहीं है तो नया नेम आपके लिए फ्री है, वो बॉक्स में रखा हुआ है। छोटी बाइबल जो वो आपको फ्री में है तो आप उसको ले सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 10 वचन आप निकाल ले सकें। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हालेलुया। बाइबल कहते है चोर झूठों का बाप है, शैतान झूठों का बाप है। दूसरा बाइबल कहती है शैतान चोर भी है। क्या है चोर? शैतान। शैतान को क्या बोला गया है? चोर भी बोला गया है। इसका मतलब झूठ बोलने वाला शैतान का बंदा और चोरी करने वाला भी। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जो झूठ बोलता है वो भी किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। और जो चोरी करता है वो भी किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। चोरी करने वाला और झूठ बोलने वाला, बाइबल कहती है वो दोनों शैतान की ओर से हैं। उनका पिता परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है, उनका पिता शैतान है, क्योंकि शैतान सब झूठों का पिता है। ये बाइबल के अंदर ही लिखा है, 8:32 में शायद लिखा है वो, जैसे यूहन्ना के अंदर ही वो लिखा हुआ है। हालेलुया। तो फिर बाइबल कहते हैं वो झूठ बोलने वाला और दूसरा वो चोर है। शैतान क्या है? चोर है। आप बोलेंगे मेरे घर में तो शैतान ने कुछ भी नहीं चुराया, मेरी बेटी तो ब्याह वाली घर ही गई है। हालेलुया। मेरे गहने के अंदर मैं वो बड़ी अलमारी दे नीचे की अलमारी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ताला ले रखे थे, फोटो खींची रखे दी। हालेलुया। शैतान ने तो मेरा कुछ भी चोरी नहीं किया। हम शारीरिक रीति से सोचते हैं शैतान ने मेरा कुछ भी चोरी नहीं किया, पर एक्चुअल में यीशु मसीह में ना होने के कारण उसने हमारा सब कुछ चुरा लिया था। जहां यीशु मसीह एंट्री करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं, फिर हम आगे बढ़ना शुरू होते हैं। हालेलुया। किसी को तो शैतान ने सेहत को चुरा लिया। कितने बीमार थे या प्रभु में आए, या आप भी बीमार हैं। हालेलुया। आपकी सेहत को किसने चुरा लिया? किसने? चलो पूरी लाइन को पढ़ते हैं। अब चोरी करने के लिए, घात करने के लिए आया, मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। लेकिन चोर ने जो है एंट्री की, चोर ने जो काम किया, चोर ने क्या किया? चोर ने विश्वासियों की, मसीहियों की, उसने सेहत को चुरा लिया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बीमारी नाम की कोई चीज उसके अंदर नहीं थी, दुख नाम का कोई चीज उसके अंदर नहीं था, टेंशन नाम की कोई चीज उसके अंदर नहीं थी, भूख नाम की कोई चीज उसके अंदर नहीं थी, लालच नाम की कोई चीज उसके अंदर नहीं थी। शैतान परमेश्वर के, मनुष्य के बनाए हुए के खिलाफ उठा और उसने सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो परमेश्वर की ग्लोरी थी, जो परमेश्वर की महिमा थी, जो डायरेक्ट परमेश्वर से शारीरिक आंखों से मिलकर देखकर बातें करता था, उसने, शैतान ने, चोर ने, उसने मेरी और आपकी जो है महिमा चुरा ली परमेश्वर से। हालेलुया। उसने महिमा करवा ली, चुरा ली उसने हमारी। आदम से हवा से उसने क्या कर लिया? महिमा को चुरा लिया और उनको नंगा, जिनके नंगे मतलब बेशर्म, बेशर्म का मतलब होता है कि उसने परमेश्वर को कहा कि ये तेरे बनाए, मैंने इनको शर्मिंदगी में ला दिया, बेशर्म कर दिया तेरे सामने। अब तेरे सामने, तेरे पिता के सामने बच्चों को जाते कहता है अब इनको शर्म आएगी। और आदम कहता है हे परमेश्वर, तेरी आवाज को सुन के मैं डर गया। उत्पत्ति 3:10 में लिखा है तेरी आवाज सुन के मैं डर गया। भाई ऐसा क्या हुआ? स्वर्गीय पिता की, अपने पिता की आवाज को सुन के तो डर गया। अपने बच्चे को आवाज मारो,
वो डरता है आपसे? कहाँ पे डरता है? पता उन खाने खाते रहिए। कहाँ पे डरेगा? उसको मालूम है आज मम्मी डैडी बाहर गए थे, आज फ्रिज चंगी तरह फेरी, फिर डरेगा वो आपसे। अगर बड़ा है तो डैडी बाहर गए तो आज पूरी गाड़ी घुमाई है, फिर डरेगा वो तेल से सारा फूक सड़े। हालेलुया। लेकिन अगर वो नियम के अंदर है, अगर वो कानून के अंदर है, जैसे पिताएंगे आवाज लगाएंगे वो आके बोलेगा हाँ जी मम्मी, हम हाँ जी डैडी। लेकिन शैतान ने उस महिमा को, उस रिलेशन को, बाप और बेटे और बेटी का, उसने उस महिमा को उनमें से चुरा लिया। जब परमेश्वर ने कहा हे आदम तू कहाँ है, वो कहता है परमेश्वर मैं नंगा हूँ, तेरी आवाज सुन के मैं डर गया। हालेलुया। शैतान ने क्या चुरा लिया उनकी लाइफ से? उनकी महिमा को चुरा लिया, हमारी महिमा को उसने चुरा लिया, हमें परमेश्वर के सामने छोटा कर दिया, शर्मिंदा कर दिया, और इस रीति से हमें फेंक दिया उसने। और बाइबल कहती है उस समय थोड़ी देर के लिए परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया। कुछ समय के लिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं 3 अध्याय से आगे और 12 अध्याय से पहले बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ बात करना बंद कर दिया। उनकी गलती के कारण परमेश्वर ने उनसे बात करना बंद कर दिया। फिर एक व्यक्ति आया और परमेश्वर ने उसके नाम से लोगों से बात करना शुरू की, प्रभु ने, यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया। तो सिर्फ वो शर्मिंदगी लेकर नहीं आया। जब चोर ने जब महिमा को चुराया, ग्लोरी को चुराया, तो उसने सिर्फ चुराया नहीं, बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की नजरों में हमें शर्मिंदा किया, हमारी बेइज्जती की और पाप करवाया। उसने क्या करवाया? उसने पाप करवाया। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उनको कि तुमने ये नहीं करना, उसने उसी के ऊपर कार्य किया और उसी को कहा। परमेश्वर ने कहा था ना कि तुम जिस दिन ये फल खाओगे तो तुम मेरे समान हो जाओगे। वो लगा उनको वचन से इधर उधर करने। जैसे आज पास्टर आपके लिए बोलता है प्रभु आपको चंगा करेगा, बाहर निकलते ही पता नहीं चंगा होना है या नहीं होना। आपको बोला जाता है आपके घर का काम होगा, अभी भी टेंशन इधर ही है, पता नहीं होना कि नहीं होना, कब लाया नहीं। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? टेंशन इधर ही है कुछ नहीं। जब शुरू करेंगे, जब आप उस कार्य को करना आरंभ करेंगे, वो होगा, यीशु मसीह के नाम में सफल होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने मेरी और आपकी लाइफ में एंट्री की, शैतान के सारे दरवाजों को उसने बंद किया, अपनी क्रूस को उसने धरती से सीधा स्वर्ग की सीढ़ी बनाकर उसने परमेश्वर के साथ हमें जोड़ दिया। परमेश्वर के साथ उसी महिमा में, उसी ग्लोरी में उसने हमको जोड़ दिया। अब शैतान का कोई भी रोल मेरी और आपकी लाइफ में नहीं चल सकता जब तक हम पाप नहीं करते, जब तक हम झूठ नहीं बोलते, जब तक हम कोई शैतानी काम नहीं करते, तब तक शैतान मेरी और आपकी लाइफ में कभी काम नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब अपनी रखवाली आपको खुद करनी है। हवा तो अपनी रखवाली नहीं कर पाई, आदम तो अपनी वाइफ की रखवाली नहीं कर पाया, लेकिन मुझे और आज अपने आप की रखवाली खुद करनी है। पति ये ना सोचे आज कि पत्नी मेरी रखवाली करेगी, पत्नी ये ना सोचे पति मेरी रखवाली करेगा। आज वो टाइम नहीं रहा आदम और हवा वाला। आज हमने पर्सनली अपनी अपनी जिम्मेदारी को खुद लेना है। खुद मैंने प्रेयर में जाना है, खुद मैंने फास्टिंग में जाना है, खुद मैंने चर्च में जाना है, खुद मैंने बीज बोना है, सब काम मैंने खुद ही करने हैं। और जब परमेश्वर की बरकत आएगी, वो खुद परमेश्वर आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर खुद आपको बरकत देगा, ब्लेस करेगा अपने नाम में। क्योंकि जो कुछ शैतान चुराता है यीशु मसीह उसको रिस्टोर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको वापस करते हैं। हालेलुया। बच्चे वो थोड़ा पीछे ले जाओ, बाहर ले जाओ, मैं भूल गया मैं कहाँ पर जा रहा था, डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। हालेलुया। तो अगर आप नए हैं तो कोई बात नहीं, आपको मालूम नहीं था, प्रभु आपको ब्लेस करे। तो शैतान क्या करता है हमारी जिंदगी में से चुराता है, लेकिन आज मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद लें। अगर आज आपको प्रेयर करनी है तो आपको 10 लोगों की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह स्वर्ग से और 10 लोगों को लेकर आता, वो भी कहता आज लोगों के थिंकिंग क्या हो गया, आज लोगों के माइंड में क्या चला गया है, ओ ये शैतान दुष्ट आत्मा नहीं जाने वाला, 10 पास्टर चाहिए। कितने पास्टर चाहिए? 10 पास्टर चाहिए। यीशु मसीह ने बोला
यीशु मसीह के 12 चेले थे, 7 को 6 को बाहर निकाल देता, 1-2 को लेता था, पत्र यूहन्ना और याकूब को, 3 को लेता था, बाकी को बोला कि बाहर बैठो, पब्लिक को संभालो। हालेलुया। आज जो लोग सोचते हैं 10 पास्टरों को, 4 पास्टरों को, 5 पास्टरों को बुलाने से ओ प्रभु मुझे बरकत देगा, मैं बोलता हूँ 1 रुपए की बरकत नहीं आने वाली, सब जाने वाली है। मालूम है क्यों? जो आपके चर्च का पास्टर होगा उसके मन में, अगर वो ठीक है, प्रभु का सच्चा मानदार दास है, तो उसके मन में कोई नहीं होगा, ठीक है जी हम मिलके प्रेयर करेंगे। लेकिन जब 2 पास्टर, 3 पास्टर, 4 पास्टर इकट्ठे होते हैं, वो पता क्या करते हैं? आज मैं प्रेयर करनी है। दूसरा पता वो क्या बोलेगा? आज मैं प्रेयर करनी है। तीसरा पता क्या बोलेगा? आज मैंने वचन देना है। चौथा पता क्या बोलेगा? आपको कख नहीं पता, मैं तो सियाना पास्टर, मैं सब कुछ मैं ही करना। मेरी बात समझ आई? जब आपको बरकत मिलनी है, जहां आपको आशीष मिलनी है, वहां कंफ्यूजन का आत्मा काम करेगा, वहां शैतान काम करेगा, और आपको लगेगा आज दुष्ट आत्मा चला गया, वो चला नहीं गया, वो उधर ही रह गया। फिर क्यों? वहां पे एक मन नहीं हुआ। हालेलुया। अगर मुझे और आपको बचाने के लिए 2 पास्टर, 3 पास्टर, 4 पास्टर, 10 पास्टर चाहिए होते, तो परमेश्वर 10 यीशु मसीह जैसे बंदों को भेजता, ये लो जी एक-एक करके नबी तुम्हें देता हूं। लेकिन यीशु मसीह एक ही काफी है आपके लिए। हालेलुया। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप आत्मिक हैं, तो आपको छुड़ाने के लिए एक ही मूसा काफी है। मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक ही मूसा काफी है। मूसा ने बोला परमेश्वर मुझे और भी 2-3 पास्टर दे, मैं 6-7 लोग, लाख हजार लोग हैं मेरे घर, ये 15 लाख लोग हैं मेरे साथ, परमेश्वर मैं तो अकेला। उसने बोला अगर आप सच्ची जीवित चर्च का हिस्सा है, जहां आपको लगता है हो दूर पड़ी है, आपको टेंशन हो जाती है, हाय गोडे नहीं चल रही, हाय गड्डी मिलने की नहीं, बस मिलने की नहीं, हाय, जब आप आते हैं बड़ी टेंशन के साथ, जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाते हैं, वचन को सुनते हैं, जितनी लंबी आपकी मेहनत होती है, उससे बड़ी आपकी बरकत भी फिर होती है। हालेलुया। उससे बड़ी आपकी बरकत होती है। और आपको लगता है घर के पास चर्च है, 2 ताली बजाकर भजन गाकर आ जाओ, ओ प्रभु ने दया कर देती की जी, ओ 2 भजन गाए, वचन सुनिया, ओ मटर पनीर बनाया, बड़ा स्वाद आया, बस वहीं पे कहानी खत्म होगी। लेकिन आपको आपका सफर बताता है कि आपकी मंजिल क्या है। जो चीज आसानी से मिल जाए, मैं आपको बताता हूँ, कितने बहन भाई जिनके पास बाइबल नहीं है, अगर मैं फ्री में दे दूं ना आपको, सभी ले लेंगे। लेकिन जब मैं बोलूंगा ना इस बाइबल की कीमत 400 रुपए है, तो 1-2 ही आएंगे, चाहे 2 भी ना, 1 ही आएंगे, और आप उसको संभाल कर रखेंगे, आप उसको पकड़ के रखेंगे। वो पैसे खर्चे दिहाड़ी लाई से, 500 रुपये दिहाड़ी, 400 रुपये की बाइबल, बाइबल को पूरा मैं संभाल कर रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको वैल्यू आपको मालूम है कि मैंने इसके लिए पे किया है, मैंने इसके लिए मेहनत की है इसको पाने के लिए। उसी प्रकार जब आप प्रभु में, मसीह में आकर मेहनत करते हैं, वो मेहनत शैतान चुरा नहीं पाता, क्योंकि आपने डायरेक्ट खुद परमेश्वर से की है। हालेलुया। आप जितने चल कर आए हैं, आप जितने प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, क्या इस मेहनत को शैतान चुरा सकता है? चुरा सकता है? मैं ये नहीं बोल सकता कि शैतान का बाप भी आ जाए, क्योंकि सबको रचने वाला तो परमेश्वर है। पर मैं बोलता हूँ शैतान की सारी शहना आ जाए, वो आपके पीछे पड़ जाए, तब भी वो आपकी मेहनत को चुरा नहीं सकते, क्योंकि ये खुद आपने परमेश्वर के लिए किए, प्रभु के साथ की। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो एंट्री करता है आपकी मेरी लाइफ में। वो कैसे करता है? चुराता है हमारी चीजों को। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी जिंदगी में उसने क्या क्या चुरा लिया, क्योंकि वो चोर है। उसने घात किया, क्या क्या घात किया, उसने नष्ट किया, क्या क्या नष्ट किया उसने। मैं आपको बताता हूँ, ये आत्मिक रीति से अपने बातों को समझना है। हालेलुया। आप प्रभु में घर में एक ही जन है पिछले 10 सालों से, और आपका परिवार बच नहीं रहा। आपका, मुझे नहीं मालूम आपका कैरेक्टर कैसा है, मुझे नहीं मालूम आपकी प्रेयर कैसी है, मुझे नहीं मालूम आप किस रीति से प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन आपका परिवार नहीं बच रहा। इसका मतलब शैतान ने आपके परिवार के ऊपर आज भी कब्जा डाल के रखा है कि मैं नहीं बचने दूंगा। आज भी आपको परिवार से क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। कोई बोलता है मेरा पति साथ नहीं, कोई बोलता है मेरी पत्नी साथ नहीं, कोई बोलता है मेरे बच्चे साथ नहीं। इसका मतलब शैतान ने आज भी घर के ऊपर आपके क्या किया हुआ है? कब्जा किया। उससे आपके बच्चों के ऊपर उसने, जो प्रभु में नहीं है, उसने चोरी करके रखा है। उनको मैं नहीं जाने दूंगा। चुरा लिया आपसे, आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके रिश्तेदारों को उसने क्या कर लिया? चुरा लिया, और एक गलत फहमी आपके अंदर भर दी। सुसमाज ये नहीं मनना है, ये नहीं मनते।
ये बोलते हैं सुसमाचार, ये इन्हें नहीं मानना, ये नहीं मानते, ये दूसरे लोग हैं। हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप प्रभु में आए थे तो आप कैसे थे? हालेलुया। जब आप प्रभु में आए थे क्या बोल कर आए थे? ओ यीशु मसीह परमेश्वर है, ये बोल कर आए थे। साइदा परमेश्वर है नहीं जाना, ये बोला था। यीशु मसीह दूसरे पाकिस्तान का अमेरिका वाले का परमेश्वर ऐसे नहीं था। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ, जब हमने बाइबल को पढ़ा, जब बाइबल के अंदर एक भी क्रिश्चियन नाम का शब्द नहीं है जिसमें लिखा हो कि जहां यीशु मसीह ने बोला हो पहले अपना नाम चेंज करा, पहले अपना धर्म चेंज कर, पहले अपना ड्रेस चेंज कर, पहले तो ये कर, उसके बाद तू मेरी आराधना कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा दुनिया की रीतियों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुझे फेथ करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है, ये अंगीकार करने की जरूरत है कि मुझे पिता ने भेजा हुआ, मैं परमेश्वर का बेटा हूं और मैं ही उद्धार करता हूं। तो उसने कहा तू यकीनन अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, इसमें बार-बार लिखा है तू अनंत जीवन पाएगा, तू जीवन को पाएगा, तू लंबी आयु को पाएगा, तू परमेश्वर की ग्रेस को पाएगा। क्योंकि जो कुछ शैतान ने चुराया था, यीशु मसीह ने कहा उस चुराने वाली आत्मा को मैं डांटूंगा, जो कुछ उसने नष्ट किया मैं उसको डांटूंगा, जो कुछ उसने घात किया मैं उसको डांटूंगा और तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। शैतान चोर है, शैतान झूठा है। एक और भी आयत सामने आई है मेरे, उसको भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा 8 वचन को हम पढ़ते हैं, लिखा यीशु ने कहा जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे पहले आए वो क्या हैं? सब चोर और डाकू हैं। आज भी कलीसिया के अंदर चोर और डाकू अगुए बन के बैठे हुए हैं। अगर एक कलीसिया के अंदर एक विश्वासी दुश्मन दे रहा है तो उसके लिए ज्यादा प्रेम, तो अगर कोई नहीं दे रहा तो उसके लिए कोई नहीं देता है, ये हालात मंदे है या नियम बदलने वाला बंदा, उसको क्या कर देते हैं? किनारे पे लगा देते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा ऐसे लोग जो मुझसे पहले मुझसे बाद में, ये लोग चोर और डाकू हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह झुग्गियों में गए, बाइबल कहती है यीशु मसीह राजा के सामने गए, बाइबल कहती है यीशु मसीह पब्लिक के बीच में गए। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गए उसने किसी को भी नकारा नहीं, उसने सबको गले लगाया। हालेलुया। उसने सबसे प्यार किया। छोटे को ये नहीं बोला तेरे पल्ले की, या बड़े को ये नहीं बोला दे दे मेरे गड्डी पर के। उसने कहा परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर, तब तू अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास पैसे वाले भी लोग आए, कहता आसीन परमेश्वर बहुत कुछ है, सारी आज्ञा मानते हैं, ऐसे की करिए। परमेश्वर को जब मालूम हुआ कि इसको पैसे का घमंड है, यीशु मसीह ने कहा सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल। तो बाइबल कहती है पंजाबी च लिखा वो अपना उदा मुंह भैड़ा पिया ते वो चल गया, तो दोबारा यीशु मसीह दे कोलों कभी भी नहीं आया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे कभी भी, मैं आपको बताता हूँ, रंग को नहीं देखते, नाम को नहीं देखते, हमारे पैसे को नहीं देखते। परमेश्वर हमें ये देखते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे कितना प्यार करता है, कितना प्यार करती है, कितना चर्च के साथ जुड़ा, चर्च के कामों को करते, सुसमाचार के लिए बोलते हैं। आपकी जितनी मसीह में मेहनत होती है आप उतने ही ज्यादा बरकत के हकदार होते हैं फिर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। तो शैतान ने चुरा लिया, किसी की मैरिज लाइफ चुरा ली। चुराता है कि नहीं चुराता? मैरिज लाइफ को, मैरिज लाइफ खराब करके उसको क्या करता है? वो चुराता है। किसी के घर के सुख चैन को उसने चुरा लिया, किसी के घरों को चुरा लिया, किसी की जमीनों को चुरा लिया, किसी के बच्चों को चुरा लिया, कुछ ना कुछ उसने चुराया चुराया चुराया। हालेलुया। तो एक व्यक्ति फिर दुखी होके, परेशान होकर जब प्रभु के पास आता है, यीशु मसीह के पास आता है, तो यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। हबक्कुक में कहता है, परमेश्वर कहता है जो तेरी फसल टिड्डियों ने खा ली थी, मैं सूत समेत, ब्याज के समेत, परमेश्वर यहोवा कहते हैं मैं तुझको वापस दूंगा, जब मैं तुझे दूंगा। और फिर जब एक प्रभु में आकर व्यक्ति ब्लेस हो जाता है, उसका घर बन जाता है, मैरिज लाइफ स्टोर होने लगती है, बच्चे सुनने लगते हैं और लोग भी कहने लगते हैं चर्च के बीच पक्का धर्म परिवर्तन कर लिया पक्का। हालेलुया।
जब एक नशेड़ी शराब पी के नाली में जब गिरा होता है, उसको कोई नहीं उसके कहते बाजी फलाना होता है तरह है। लेकिन अगर चर्च में आकर उसका जीवन बदल गया, शराब छोड़ी, कमाना शुरू कर दिया, अच्छा घर बना दिया, तो रेट पड़ जाएगी। इतना पैसा खुद आया पैदा से, कहां से आया इतना पैसा? हालेलुया। मसीह में आपका बढ़ना जो है, आप चाहे बढ़ना नहीं भी चाहें, आप तब भी बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब आप यीशु मसीह में लगाए गए हैं, अगर आप यीशु मसीह में बोए गए हैं, अगर आप यीशु मसीह में उसका बेटा बनके, बेटी बनके बपतिस्मा लेकर आप तैयार हो चुके हैं, प्रभु मैं तेरा हूं, समय आएगा, रुत आएगी, 1 साल नहीं फलेगी कोई बात नहीं, 2 साल नहीं फले कोई बात नहीं, 3 साल नहीं फले कोई बात नहीं, 4 साल नहीं फले कोई बात नहीं, 5वां साल अब इतना फलेंगे, 4 सालों की कसर अब एक बार में निकाल देंगे सब। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये पेड़ों की बात कर रहा हूँ। अगर आप प्यूंदी पेड़ लगाते हैं वो 3 साल में फलता है। अगर आप देसी पौधा लगाते हैं वो 5 साल में फलता है, उसे फलना पड़ता है। आप भी प्रभु में हैं, चाहे 3 साल में फले, चाहे 5 साल में फले, आप फलेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये गारंटी है पूरी है। हालेलुया। आप फलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हल होंगे और आप परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आपकी जिंदगी में गवाहियों को देगा वो परमेश्वर। लेकिन अपने आप को तैयार रखें, जब भी आपको मौका मिले सेवा करने का तो सबसे पहले सेवा करें। जब भी आपको मौका मिले बोने का सबसे पहले बोएं। जब भी आपको मौका मिले परमेश्वर के घर में आने का सबसे पहले आए। जो भी आपको करने का मौका मिले प्रभु में आप करें। जब परमेश्वर आपके मौके को देखेगा वो भी 10 लोगों में से पहले आपको चुनेगा फिर। हालेलुया। वो भी सबसे आपको ब्लेस करेगा, फिर वो आपको ऊंचा करेगा फिर। हालेलुया। यीशु मसीह क्या देने के लिए लिखा है? मैं इसलिए आया, 10 वचन में, मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मैं आज आपके ऊपर घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप जितने मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब हैं, खुदावन बहुतायत से आपको दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जितना घरों से प्रॉब्लम कर रहे हैं, खुदावन बहुतायत से आपको दे यीशु मसीह के नाम में। आप जितना दुखों में से ऊपर जा रहे हैं, खुदावन बहुतायत से शांति आपको दे यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगी में से जो कुछ भी शैतान ने चुराया है यीशु मसीह के नाम के निमित्त आपका चुराया बिद ब्याज आपको मिल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी आपका चुराया गया है मैं उसको छीनता हूं और आपको देता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि बाइबल कहते हैं यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। 11 वचन में उसने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूं और मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण देता हूं। और सचमुच उसने मेरे लिए और आपके लिए अपना प्राण दिया। उसने क्रूस पर जान दी, उसने क्रूस के ऊपर लहू बहाया, उसके ऊपर कोड़े लगाए गए, उसके ऊपर सब ताड़ना की गई ताकि हम ताड़ना से बच जाएं, ताकि हम दुखों से बच जाएं, ताकि मेरा और आपका लहू ना बहाया जाए, ताकि मुझे और आपको मुक्ति पाने के लिए दर दर घूमना ना फिरे। बाइबल के अंदर सब कामों के लिए मेहनत करना जरूरी है, लेकिन एक चीज के ऊपर आपके लिए और मेरे लिए मेहनत करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। हम बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, हमें सिर्फ विश्वास करना है कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह जान दे चुका है। हालेलुया। मुक्ति के लिए कोई कोस्ट नहीं है, मुक्ति के लिए कोई उपवास करने की जरूरत नहीं है। मुक्ति के लिए आपको आपके पापों से बचने के लिए आपको कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं है। मुक्ति पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए आपको किसी तरह की कोई रिश्वत किसी भी चर्च में देने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की। यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए जान दी और मेरे लिए वो मुर्दों में से जी उठा। अब उसको स्वर्ग में है, जब मैं अपनी धरती के सफर को पूरा करूंगा, यीशु मसीह ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी होंगे। हालेलुया। होना चाहते यीशु मसीह के साथ कि नहीं? ये बात सोचो, हाय मेरी शादी नहीं हुई, अभी टूट गई है, फिर फोन करनी है। जब टाइम होगा यीशु मसीह के साथ होंगे। हालेलुया। जब टाइम आएगा तो परमेश्वर के साथ होंगे, अनंत जीवन में होंगे।
सिर्फ फेथ करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। और जब फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, वो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं, अपनी भेड़ों के लिए प्राण भी देता हूं। उसने देकर आपको बताया है कि सचमुच मेरे लिए किसने जान दिया। 12 वचन में कहता है मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, भेड़िया उन्हें पाड़ता और तितर बितर कर देता है। बाइबल कहती है जो आपके पापों के लिए जान ना दे सके, सिर्फ लेक्चर दे। आज बहुत सारे लोग पापों के ऊपर लेक्चर देते हैं लेक्चर। कितने आज पूरी दुनिया में लोग क्या करते हैं, पापों से मुक्ति मिल जाएगा, ये करो ये करो ये करो, पापों से आपको मुक्ति मिल जाए। लेक्चर बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पापों से आपको छुड़ाने के लिए जान किसी ने नहीं दी। यीशु मसीह कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूं। अगर बलि देना पाप का जो है हल है, यीशु मसीह कहता है उस बलि को मैं तुम्हारी जिंदगी से अलग करता हूं, अपनी बलि सदा के लिए कहता है मैं तुम्हारी लाइफ में स्थापित करता हूं। और जब वो परमेश्वर कहते हैं इस बलि के निमित्त तू आएगा, तू छुटकारे को भी पाएगा, तू चिंगारी को भी पाएगा, तू दुष्ट आत्मा से आजादी को भी पाएगा। हर वो काम जो तू करना चाहता उसने कहा तू मेरे नाम में उसे कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि चुराने वाले के ऊपर यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर, बाइबल कहती है उसके सर को कुचला और एक गहरा सदमा उसे दिया है कि उसे मालूम है अगर एक भाई और बहन यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है बिना पाप करवाए, उससे शैतान को मालूम है मैं उसकी जिंदगी में एंटर नहीं कर सकता। हालेलुया। तो बिना पाप किए शैतान आपकी जिंदगी में एंटर नहीं कर सकता जब तक आप उसे मौका ना दें। तो आप अपने आप को श्योर करें, मजबूत करें, आप पवित्रता में आए, प्रेयरफुली आप प्रेयर में आए, प्रार्थना उपवास करें, हर हफ्ता नाइट प्रेयर करें, महीने में एक बार कम से कम आपके घर में महीने में एक बार कम से कम विजिट होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। आपका संडे चर्च बंद नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं शैतान की हिम्मत नहीं आपकी ओर, आपके घर के आने की बड़ी दूर की बात, वो आपकी ओर देख भी पाएगा। हालेलुया। ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैं आपको बताता हूँ। मैं अपनी लाइफ से 2 चीजें आपको बताता हूँ जिससे मैं स्थिर हूँ। आपको होता है ना ये स्थिर कैसे हो, स्थिरता है कि मैं आपकी 2 चीजें बताता हूँ। मैंने 1.5 महीना 2 महीने प्रार्थना कर ना की मैंने, और मैंने देखा जब लोगों के लिए प्रार्थना की, ऐसा नहीं था कि 0% भी फर्क पड़ा हो, काम वैसे ही होते थे जैसे पहले। हालेलुया। इसका मतलब अगर मैं नाइट प्रेयर ज्यादा प्रेयर करता हूँ तो मैं फिर घमंड करता हूँ मेरी प्रार्थना से हुआ, फिर प्रभु तो रहा नहीं। तो मैंने चेक करके देखा, मैंने 2 महीने प्रेयर नहीं की, लोगों के लिए सेम प्रेयर करता रहा, खुद मैंने प्रेयर नहीं की, पर्सनल कोई प्रेयर नहीं की, लेकिन लोगों की जिंदगी और मेरी जिंदगी में सेम काम होते रहे जैसे अब होते। हालेलुया। उपवास किए, प्रेयर नहीं की, केवल उपवास नहीं करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में जो 2-3 मुख्य बातें मैं आपको बताता हूँ। आप तो अपना चर्च है, अब तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपके लिए मुझे चर्च जाना है, पर ये नाइट की गवाही है। मैं प्रेयर माउंटेन में था, सबके लिए प्रेयर हुई वहाँ पर। तो आज मेरे लिए मौका था कि मैं संडे चर्च वहाँ पे अटेंड करके आऊँ। तो अटेंड करना चाहता था, लेकिन आपके चेहरों ने मुझे वहाँ रुकने नहीं दिया, मुझे आना पड़ा, क्योंकि आपने मुझे देखना था, आपने मुझे ढूंढना था। अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं ये कभी नहीं चाहता कि एक भी जन यहाँ से निराश होकर गया तो पास्टर जी। कई लोगों को होता है जब तक पास्टर ना मिलेगा तसल्ली नहीं आती, और रूह नहीं खुश होती वरना देख जब तक पास्टर देना गल ना हो। हालेलुया। तो मेरा जो पहला स्टेप था प्रभु में, मैंने कभी आज तक चर्च जाना स्टॉप नहीं किया, जिससे मैं स्थिर हूँ। पहला स्थिरता का कारण। हालेलुया। शैतान कुछ भी मेरी जिंदगी में चुरा नहीं सका, क्योंकि मैं खड़ा रहा। मेरे खड़े रहने का कारण या मेरे स्थिर रहने का कारण क्या है? कभी भी एक भी दिन बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, मैं चर्च जाने से कभी घर नहीं रहा, चर्च में चला गया। अगर खतरा है कल बारिश है तो नाइट को चला गया, अगर खतरा है ट्रेन नहीं मिलनी, बस नहीं मिलनी, तो रात को चला गया। हालेलुया। दूसरा, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा, मेरी लाइफ में आज तक 20 साल के अंदर 1 या 2 बार मेरा विश्वास टूटा होगा। मैंने अपनी लाइफ में प्रभु की सेवा के लिए अपना विश्वास जो होता है वो मैंने कभी नहीं तोड़ा। समझ रहे मेरी बात को? जो लोग कहते हैं मैं गरीबी हूँ, मैं तंगी हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं सुन लेता हूँ आपकी चीज़ों को,
लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपका प्रार्थना करने से हल नहीं होता। बूटे दे आगे जाके खेत दे विच जाके गप्पे बैठ के प्रार्थना करके आ जाओ, आत्मा जा पर के दा धड़ जितनी मर्जी दो बर्तनी रखाओ, बीज ना बोओ, कणक निकलनी निकलेगी, कणक गेहूं निकलेगा। जहां काम करना है वहां काम करो, जहां बोना है वहां बो। मैं मसीह में खड़ा रहा, स्थिर रहा और अपने बीजों को लगातार बोता रहा, और इसका रिजल्ट आप देखोगे 2-3 महीनों के अंदर। प्रभु ने चाहा आपसे बिना 1 रुपया मांगे चर्च का लेंटर खड़ा हो गया यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। ये नहीं मैं आपको मौका नहीं दूंगा, दे रहा हूं मौका, वो बीज बो। लेकिन इतना प्रभु कर चुका है, या बोल चुका है, संदेश मुझे दे चुका है कि आपके चर्च का लेंटर हो जाएगा। हालेलुया। चर्च का लेंटर पढ़ने की खुशी की बात है कि नहीं है? पास्टर जी बड़ी बात है। हालेलुया। कहाँ मिलेगा आपको ऐसा चर्च? 1 साल से लगा हूँ पैसे जोड़ने के लिए, और 1 साल जहाँ लोगों को मैंने 20-20 साल देखा है घर को रोते हुए, तरसते हुए, 2-3 महीनों के अंदर। अगर चर्च का पहले हुआ तो पहले लेंटर डलेगा, अगर चर्च का थोड़ा सा रुक गया तो दीवारें खड़ी हो जाएंगी। दोनों में से एक काम जरूर होगा, और प्रभु ने चाहा तो दोनों हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि जो ग्रेस मुझ पे है, जो अनुग्रह मुझ पे है, जैसे आप इसमें चलना शुरू करेंगे वो चीजें हमेशा आपकी लाइफ में आएंगी, एंटर होंगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जो पिता का स्वभाव है, चाहे बेटे के अंदर 1% हो, 2% हो, 3% हो, लेकिन होगा जरूर, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। जो बरकतें मेरी लाइफ में है, आज मैं कम से कम जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत करोड़ों में चले जा चुके हैं। हमारे मेरी जो ब्लेसिंग है, जो मेरी, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं करोड़ों में जा चुका हूँ। जब मैं प्रभु में आया, शैतान ने सब कुछ चुरा लिया था। सरकारी जमीन के ऊपर रहते थे, वो भी छोड़कर चला गया। बना बनाया घर, आप चलना, जो मेरे घर में ही गए, पत्थर लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है। मेरे घर में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मेरी है। बिना 1 रुपया लिए अपने भाइयों से, अपने पिता से, सब कुछ छोड़कर, चंद्रे तोड़कर, बैग, कोई बर्तन तक लेकर नहीं आया। सब कुछ जहां नया बनाया है प्रभु ने। हालेलुया। और कोई चर्च का बंदा शुरू से लेके अब तक जो पिछले 5 सालों से हमारे साथ चर्च में जुड़ा हो, किसी को मैंने बोला हो कि मेरे घर में कुकर नहीं है, या राशन मुझे दे, या मुझे लेकर दे। हालेलुया। अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप बोते हैं, अगर आप चर्च रेगुलर हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले हैं, अगर आप धीरे से वेट कर रहे हैं अपनी बरकत का, खुदावंद 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार परमेश्वर ने मुझे मेरे बर्तन, 4 बार मैंने घर के बर्तन बनाए हैं। सोचो अपनी लाइफ में 4 बार। हालेलुया। क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? जो परमेश्वर मेरे साथ है, मैं मरा नहीं, जिंदा में अपनी गवाही दे रहा हूँ, उत्साह कर रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, वो परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है, सब कुछ। उसने दुष्ट आत्मा से मुझे आजाद किया, सिम की बीमारी हो, फुल वैरी होती, जिससे उसने मुझे आजाद किया। मेरे घर में शराब चल रहा था, किसी के घर में कोई बच्चा नहीं, बेटों की तो बात छोड़ो, बेटी भी नहीं। परमेश्वर ने बेटों की, ये 1 बेटा, 2 बेटा, 3 बेटे, बेटी, साल भाई साल प्रभु मुझे ब्लेस करता गया। हालेलुया। सब बंधनों को परमेश्वर तोड़ता गया। आप उस जीवित चर्च का हिस्सा है जहां आपके भी टूटेंगे और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। शैतान ने हमारा सब कुछ चुरा लिया था, सुख चैन हमारा चुरा लिया गया था, लेकिन मैं प्रभु में खड़ा हुआ, मैंने कहा, हे परमेश्वर, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझ पे ऐसी दया कर, मैं दूसरों के लिए गवाही बनूं। और आज मैं गवाह हूं आप सबके लिए। जहां तक जब मैं प्रभु में आया, अब आपको मैं कठिन बात बताता हूँ। जब मैं प्रभु में आया तो जो ईसाई पास्टर है, जो धार्मिकता के पास है, जिनको लगता है, जो लोग बोलते हैं यीशु मसीह साडा परमेश्वर, उन्होंने भी मुझे कंफ्यूज कर दिया था। कहते ताड़ी नहीं परमेश्वर सुनता, साडी सुनता परमेश्वर। तो मैं कितने दिन, 4-5 महीने मैंने प्रेयर ही नहीं की, मैं परमेश्वर के करीब ही नहीं गया कि परमेश्वर को एना ना परमेश्वर, साडा थोड़ी परमेश्वर। हालेलुया। फिर किसी परमेश्वर के अच्छे दास ने उससे बात की, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वो परमेश्वर नहीं है, वो झूठा है। उसने कहा बाइबल पढ़। मैंने फिर बाइबल को पढ़ना शुरू किया और मैंने जाना परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। मैं आपको बता, हालेलुया।
आप अगर कोई ऐसा पक्षपात करने वाला है, अगर कोई आपकी प्रार्थना नहीं सुनने वाला है, आपको चंगा करने वाला है, पैसा देकर आपके काम करने वाला है, तो वो परमेश्वर है ही नहीं मेरी नजर में। फिर जो आपको ना गड़गड़ा कर आपको बरकत दे, वो परमेश्वर है ही नहीं। फिर हालेलुया। आपका पिता आपको बोले जा पहले 1 किलोमीटर दौड़ लगा के आ, मैं तुझे तब बरकत दूंगा, मैं कहता मेरा प्यो या नहीं। हालेलुया। आप चाहते अपने बेटे को बोलेंगे पहले गोडे दे पार मेरे को 2 किलोमीटर आ, फिर मैं तेरे बरकत देवांगा। हालेलुया। मैं कभी नहीं चाहता, मैं तो चाहता मेरे बेटे मेरी गोद से ना उतरे, और ये चढ़ते नहीं, भाग जाते फटाफट। हालेलुया। आप भी भागे मत प्रभु की गोद से, बैठे प्रभु की गोद, प्रभु की उपस्थिति में बैठे, उठना नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में रहें। जहां आपकी हिम्मत नहीं आपका चुराया कि आप उसे लेने जाएं, परमेश्वर बोलेगा इधर बैठ, तेरे पास इधर ही आ जाएगा। उसने कहा तू मेरे धर्म राज्य की खोज कर, ये सभी तुझे मिलकर मिल जाएगा, तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेगा। हालेलुया। एक लास्ट बात बताकर हम प्रेयर में जाएंगे। एक प्रभु के दास थे अर्नस्ट मल, जिसके आज भजन मोस्टली भजन आज उनके गाए गए। अब वो इस दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान के जो मुसलमान भाई थे वो बहुत तगड़े वर्शिपर थे उस टाइम के ऊपर। आज उनका मित्र है सुभाष गिल, तो पंजाब के अंदर वो काम कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के हैं, मुसलमान हैं, वर्शिपर टॉप के हैं। तो मुझे उनसे मौका मिला 2005 में मिलने का, मैंने उनसे हाथ मिलाया, पर तो मुझे उतना मालूम नहीं था ये भजन कुछ गाने में सोचा इतना ही हिंदे पास्टर भी हिंदे सब कुछ है। तो वो बड़े तगड़े उस समय के मतलब वर्शिपर और पास्टर भी थे। तो हाथ मिलाया और हमने उसे भजन सुना था, महफिल मसीहा की, शांति मसीहा की, और महफिल सजाने आए हैं हम। तो आज ज़्यादातर जो गाने थे उन्हीं के गाए और लिखे हमने सुने हैं। हम उन्हीं गानों से आज आत्मा में पढ़ते हैं। हवा चे उठे जाना ये भी उनका है, जादे जब सताए ये भी उनका है, ज़्यादातर सभी गाने उनके हैं। तो उनको प्रभु ने पुकारा एक बार, परमेश्वर ने कहा आ मैंने तुझसे बात करनी, मेरे पास आ। वो चला गया प्रेयर में, बैठ गया परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रेयर कर रहा है, भजन गा रहा है, बैठ रहा है, सुन रहा है कि मैं सुनूं प्रभु तेरी आवाज़ को। ठीक है, आप समझना, आप ऐसा करते हैं आप कि आपने बाइबल पढ़ी हो, आपने वर्शिप की हो, प्रार्थना की हो, और अगर आप थोड़ी देर चुप करके ऐसे बैठे हो और आप ऐसा अपेक्षा करें कि कोई आपसे बात करे, आप उसकी आवाज़ को सुने। कभी किया ऐसा? बैठा करो नाइट को जब सब सो जाए, 11-12 बजे के बाद होता है ये टाइम, दिन को नहीं होता। तो बैठ के वो प्रभु की उपस्थिति में, तो उसने 1 घंटा हो गया, कहता प्रभु बात नहीं कर रहा। 2 घंटे हो गए, फिर कहता प्रभु तू बात नहीं कर रहा, जल्दी कर रहा। 3 घंटे हो गए, फिर कह रहा परमेश्वर तू बात नहीं कर रहा। 4 घंटे हो गए, तो बड़ा दुखी होने लगा कि प्रभु तूने मुझे बुलाया और तू मुझसे बात ही नहीं कर रहा। खुद ही बुलाया मुझे, खुद ही है कोरोना का आपे सद्या थे, हम उतना गाली नहीं करेगा दे। ये कितना हो सकता है, प्रभु तू मैंने सद्या थे, तू मेरे ना गाली नहीं कर रहा। 4.5 घंटे के बाद तकरीबन परमेश्वर ने कहा जब से तू आया है ना, मैं तुझसे पहले यहाँ बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ आज मेरा बेटा मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू मेरी उपस्थिति में बैठा है ना, मैं खुश हूँ। बस यही बात मैंने करनी थी तुझसे, मैं तुझे अपने पास बिठाना चाहता था। मैं चाहता था कि तू दुनिया से अलग होकर मेरे पास बैठे। मैं चाहता तू सब चिंताओं को छोड़कर तू मेरी ओर ध्यान लगाए, और तूने लगाया तो बार-बार बोलता रहा प्रभु तूने मुझसे बात नहीं की, प्रभु तुम मुझसे बात नहीं कहता इसी बात से के कारण कि मैंने तुझसे बात नहीं कहता, तू 4-4.5 घंटा मेरे पास बैठ नहीं पाया, नहीं तो तूने तो भजन लिखते रहना था उधर जाके। हालेलुया। केवल सब कामों को छोड़कर, सब चीजों को छोड़कर प्रभु के पास बैठे, वो आपको सब कुछ आपका चुराया गया वापस दे देगा। हालेलुया। जैसे आप जहाँ बैठे हैं, आप मेहनत की, पैदल चले, घर से टेंशन शुरू हुई थी गाड़ी मिलने की नहीं मिलनी, आप यहाँ बैठकर आराधना कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं। ऐसे ही आप रात को 12 बजे उठकर, 1 बजे उठकर प्रभु से आधा घंटा बैठकर बात करें, 15-20 मिनट बैठकर उसके साथ बात करो कि परमेश्वर मुझ पे दया कर, भले वो जवाब दे या ना दे, और एक बात पक्की है वो आपके साथ होगा।
हालेलुया। वो आपके साथ होगा, क्योंकि वो यही चाहता है। हमारी प्रार्थना की लंबी लिस्ट से बढ़कर, हमारे वचन के बाइबल पढ़ने से ज्यादा, ज्ञान से बढ़कर, हमारे ज्यादा फास्टिंग करने से बढ़कर, वो चाहते हैं चुपचाप बैठ और मेरे काम देख। हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, जब बैठे रहो, लेकिन यहोवा जलाली के वो काम उसने मूसा के कारण नहीं किया था, मैं समुद्र को 2 भाग करना ही करना है, नहीं, मूसा के कारण नहीं किया। वो परमेश्वर को था, मैं अपने लोगों के लिए करूंगी। वो पहले से परमेश्वर का प्लान था, मैं ये करूंगा। परमेश्वर को मालूम है आज के 10 दिन के बाद आपके ऊपर कौन सी विपत्ति आएगी और आप परमेश्वर के करीब जाएंगे। आप उसके लिए प्रेयर करेंगे, आप उसके लिए फास्टिंग करेंगे, आप उसके लिए घर में प्रार्थना करवाएंगे। हो सकता है आप उसके लिए स्पेशल बीज बोएं, विश्वास को बोएं। प्रभु को मालूम है अगर आप नहीं भी करते तब भी परमेश्वर आपको उससे बाहर निकालेगा। हालेलुया। रात को मैं पढ़ रहा था 9 अध्याय में, चेले पूछते प्रभु ये अंधा पैदा हुआ है, इसने पाप किया, इसकी माँ ने पाप किया, इसके प्यो ने पाप किया, किसने पाप किया? इसके घर में जो ये अंधा पैदा हुआ, ये बीमार पैदा हुआ। यीशु मसीह कहते कोई पापी नहीं है इसके घर में, सब अच्छे हैं। लेकिन ये जो विपत्ति, ये जो बीमारी इसके घर में आई है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। परमेश्वर कहते हैं अपनी महिमा को मैं इसके ऊपर प्रकट करूंगा, और इसके ऊपर जब मेरी महिमा प्रकट होगी तो लोगों के ऊपर प्रकट होगी और एक बड़ी गवाही बनेगी। हालेलुया। जरूरी ना समझे कि मैं बीमार हूँ, शायद किसी ने टोना कर ही दिया है, ये बीमारी जानती नहीं है, चिंता मत करो, वो जाएगी, क्योंकि प्रभु की महिमा उसके ऊपर आने वाली है। वो ग्लोरी परमेश्वर की उसके ऊपर आने वाली है। हालेलुया। जैसे आप जीवित चर्च का हिस्सा बनते, शैतान को बड़ी आग लगती है, आपका विरोध शुरू होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका विरोध शुरू होगा, और जिस दिन आपका विरोध शुरू हो गया, आप समझ आना आप राइट जगह के ऊपर हैं। हालेलुया। जिस काम की गलतियां नहीं ना निकलती, उसके कारीगर का कोई पता नहीं होता है कारीगर है भी है ठीक या नहीं है, लेकिन जिस कारीगर की गलतियां निकलना शुरू हो जाएं, समझ लेना वो सही कारीगरी कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा। हालेलुया। आप भी बढ़ेंगे और ऊंचे होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी खड़े हो जाएंगे, सबके लिए मैं प्रेयर करूंगा। आज मुझे मालूम है आप सबको प्रार्थना की जरूरत है, तो सबके लिए प्रार्थना होगी। डोंट वरी, आज आपको कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने आत्मा से करना है। जो कुछ शैतान ने चुराया है आज उसको खत्म करेंगे प्रार्थना के साथ, और मांगेंगे परमेश्वर तो जीवन देने के लिए आया, मुझे जीवन दे, अच्छा जीवन दे। आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, उसके लिए मांगो प्रभु मुझे रिस्टोर कर। आपका घर प्रॉब्लम है, आप बोले प्रभु मुझे मेरे घर में काम कर। आपके बच्चे नहीं सुन रहे, उसके लिए मांगो परमेश्वर मेरे बच्चों के ऊपर दया कर। जहां जहां शैतान कब्जा डालकर बैठा हुआ है, आज बोले शैतान के कब्जे छूटे और पवित्र आत्मा का पार का कब्जा उनके ऊपर आने पाए। सब जन अपनी आंखों को बंद करते